प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई चल रही है। वहीं सरकार की 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। वहीं कल प्रदेश में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मदन प्रजापत जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मदन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार पिछले 3 दिन से सोमवार, मंगलवार और बुधवार की बात करी जाए तो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 2 मंत्री हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी मानते हैं और कार्यकर्ता ही हमारे लिए सर्वमान्य और सर्व कुछ होता है जी। ये क्योंकि हम सरकार के अंदर उसी कार्यकर्ता की बदौलत पे सरकार में आते हैं और कार्यकर्ता सरकार और संगठन दोनों के बीच की कड़ी होता है। बिल्कुल, जनता के बीच की भी कड़ी होता है। तो जो कार्यकर्ता कौन है, वो अपने बूथ पे काम कर रहा है, मंडल में काम कर रहा है। जब वो वोट मांगने जाता है तो लोगों को वादा करके आता है कि मैं सरकार आई तो ये कराऊंगा। तो वो कार्यकर्ता भी जो जनसुनवाई के अंदर काम लेके आता है वो जनता के काम लेके आता है। अपने क्षेत्र की कोई नाली है, सड़क है, कोई स्कूल की मरम्मत है, ये इसी तरीके के कार्य होते हैं। तो कार्यकर्ता के माध्यम से उसके क्षेत्र के अंदर विकास की भागीदारी बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को राजस्थान की सरकार का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से चलते हैं। और उस अंतिम पंक्ति का अगर कोई मार्गदर्शक बन सकता है, कोई लकड़ी बन सकता है, तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बिल्कुल, पिछली बार शुरुआत करी थी पिछले सोमवार, मंगलवार और बुधवार की भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मंत्री है भाजपा सरकार के राजस्थान में, उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की और कल से वापस ये दौर शुरू हुआ है। तो इस दौरान क्या कुछ फीडबैक देखने को मिल रहा है? नहीं, कार्यकर्ता खुश है जी। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाती है उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ता के मन में उत्साह है। और ये भी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो पहल जिस तरीके से की गई है और कार्यकर्ता के निर्माण का काम करना और कार्यकर्ता की सुनवाई करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। कार्यकर्ता का मान सम्मान रहे, कार्यकर्ता का जो वादा करके जनता के बीच में आता है उसका सम्मान रहे, उसकी बात का सम्मान रहे, इसी विषय पे काम कर रहे हैं। और इसको जब कार्यकर्ता देखता है तो उसको निश्चित रूप से उत्साहित होता है और उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है, कार्यकर्ता का महत्व है। जी बिल्कुल। दूसरा, 16 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा सरकार है राजस्थान में, उसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष आयोजन होने जा रहे हैं? देखिए, जब 2 साल पूरे होंगे तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान में जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी और जनहितैषी सरकार का निर्माण किया है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं लाना, उसकी सुनना और विकास के कार्य को जो है वो स्पीड देना, गति देना। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले एक पेपर लीक का माफिया होता था, कोई भी परीक्षाएं जो होती थी वो बिना नकल या बिना पेपर लीक के नहीं होती थी। आज उन्होंने पेपर लीक माफियाओं के ऊपर लगाम कसी है। किसान की सुनिए, उसको समय पे यूरिया मिले और किसान की तारबंदी हो, चाहे पॉन्ड बनाने का काम हो, चाहे मेधावी छात्रों को टैबलेट देने की बात हो, बच्चों को स्कूटी देने की बात हो, इन सबके अंदर राजस्थान की सरकार ने बहुत आगे बढ़ के काम किया। और मैं समझता हूं जो 2 साल में काम किया, कई सरकारों में 5-5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। बिल्कुल, ये जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने जो है हर विधानसभा में एक रथ चलेगा जो सरकार की योजनाओं को बताएगा, जनता के बीच में योजनाओं की जानकारी देगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता और सरकार के अधिकारी रहें और साथ के साथ जनता की समस्याओं का समाधान भी हो। और जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी की चल रही है, ये योजनाएं लोगों तक पहुंचे और पहुंच के उसकी जानकारी मिले और उसका लाभ आम जनता को मिल सके। जी बिल्कुल। 2 साल के कार्यकाल पे नजर डाली जाए तो आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से जो बेहतरीन कदम है जिनकी चर्चा की जानी बहुत जरूरी? देखिए, सबसे बेहतरीन कदम तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट कराया। बिल्कुल, ये 35 लाख करोड़ रुपए के जो MOU हुए वो राजस्थान के विकास में सबसे बड़ी नींव का पत्थर साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले जो टाइम चुना गया वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है पिछली सरकारों ने हमेशा 4थे या 5वें साल में करवाया। आपकी सरकार ने आते ही सबसे पहले ही काम ये किया ताकि अगले 4 साल जो हैं उनको होमवर्क करने का टाइम मिले। देखिए विकास जी, पहले क्या होता है कि सरकार आती है और वो लोग अपने सत्ता का सुख भोगने में लग जाते हैं। ये तो जनता की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच से आए। पहले हफ्ते राइजिंग राजस्थान कराने का बिल्कुल आपने सही कहा कि उद्देश्य ये होता है कि 5 साल तक जो काम या जो वादे या जो यहाँ पे निवेश करने वाले हैं उनके बातों को सोचा जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। अब सरकार जारी है, आपको पता है कि 6 महीने बाद सरकार होगी, आप राइजिंग राजस्थान करो या कोई भी समिट करो तो उसका धरातल के ऊपर उतरने का तो है ही नहीं। 5 साल तक धरातल पे उतरे
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर राजस्थान जी, और राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। और उसी का नतीजा है कि पिछली सरकार के अंदर 5 साल में 13,160 किलोवाट मीटर जो लगते थे बिजली का उत्पादन हुआ, किलोवाट का उत्पादन हुआ, वो बढ़कर ये ज्यादा हुआ। सड़कों का निर्माण अगर देखेंगे तो 13,160 था, अभी 14,865 हुआ है। तो जो ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम किसान को दिन में बिजली देंगे, रात में नहीं देंगे। किस ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा और हम दूसरे राज्यों को सप्लाई भी करेंगे। और उसको धरातल पे उतरते हुए आप देखेंगे कि इतने कम समय के अंदर धरातल पे उतर के कार्य हुए रहे। मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, जैसा कि आपकी संकल्पना भी है, या तो कहते नहीं है और अगर कह दिया तो करते हैं। बिल्कुल, हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे विकास जी, उन वादों को लगभग हम लोग 80% 90% के लगभग हमने पूर्ण कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी बैठते नहीं है, मुख्यमंत्री जी सारा काम करके जनता के बारे में सोच के करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो राइजिंग राजस्थान का आपको धरातल पे नजर भी आ रहा होगा। जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज के अंदर भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है, नए तरीके से बनाया गया। जो निवेश करने वाले हैं उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। और 35 लाख करोड़ में से आप देखेंगे 25 लाख करोड़ तक का जो कार्य है वो धरातल पे आपको नजर आता हुआ नजर आ रहा होगा। 8 लाख करोड़ के MOU जो है वो धरातल पे आ गए हैं और धरातल पे आगे बाकी पाइपलाइन में है जो धीरे धीरे चलता जा रहा है लगभग ये। और इसमें सबसे बड़ा जो धरातल पे है ऊर्जा के क्षेत्र में बता रहा हूं मैं, बिल्कुल, कि जैसे सौर ऊर्जा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रायोरिटी दी है और जिस तरीके से काम तेजी से चल रहा है, सारे अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि राइजिंग राजस्थान के अंदर जो भी निवेश कर रहे हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए उनके कार्य जो है वो जल्द से जल्द एक सिंगल विंडो के ऊपर उनके काम पूरे हुए। ये व्यवस्था एक राजस्थान सरकार ने की है, तो उसका लाभ राजस्थान की जनता को दिख रहा है, मिल रहा है और दिख रहा है। जी बिल्कुल, इनोवेटिव राजस्थान की ओर राजस्थान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी की दिशा में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का कल से आयोजन होने जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ आपको संभावनाएं लगती है? निकट भविष्य में जो प्रवासी राजस्थानी दिवस को मनाया जा रहा है उसके क्या कुछ परिणाम? देखिए, जो कल ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा विकास जी, ऐतिहासिक मैं इसलिए मानता हूँ इसको, कर्म भूमि से मातृभूमि तक। बिल्कुल, और कर्म भूमि तो आपकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे आप हो या मैं हूं, हम हमारी मातृभूमि को नहीं भूलते हैं। और हमारे जो राजस्थानी प्रवासी भाई बहन हैं उन्होंने देश विदेश में अपने कौशल और कर्मठता से अपना नाम रोशन किया है, राजस्थान को गौरवान्वित करने का काम किया है। वो राजस्थान उनके स्वागत के लिए दोनों हाथ फैलाए, गुलाबी नगरी अपने हाथ फैलाए खड़ी है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी उन प्रवासियों को सम्मान देने के लिए, उनके स्वागत के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं जिस जगह से पैदा हुआ हूं, जहां मेरी मातृभूमि है, उस मातृभूमि के लिए मैं कुछ करूं। इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के विकास के अंदर इन प्रवासी राजस्थानियों की भी भागीदारी बढ़े और राजस्थान की विकास के अंदर इनका भी कहीं ना कहीं योगदान हो, इसको सुनिश्चित किया है। मेरे को बड़ा अच्छा याद आता है विकास जी, एक सेकंड बताऊं मैं आपको, कि जब रामायण का एक समय याद आता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो उस समय एक गिलेरी, सब काम कर रहे थे तो एक गिलेरी भी इधर से आ रही थी, उधर जा रही थी, कुछ मिट्टी मुंह में ला रही थी। तो किसी ने पूछा, भाई इतनी सी मिट्टी से क्या होगा? बोले मुझे मालूम है इतनी सी मिट्टी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब इसको याद किया जाएगा तो मेरा भी योगदान, मेरा भी इसके अंदर जो श्रम है वो कहीं ना कहीं काउंट होएगा, उसकी भी गिनती कहीं ना कहीं होगी। तो बिल्कुल हर राजस्थानी, हर प्रवासी राजस्थानी चाहता है कि वो अपनी मातृभूमि के विकास के अंदर कुछ ना कुछ योगदान दे, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये उचित स्थान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने देने का काम किया। बिल्कुल, एक तरफ तो विरासत से जुड़ाव हो रहा है प्रवासी राजस्थानी दिवस के जरिए, और दूसरी तरफ जो हमारा निवेश है, चाहे विकास का कोई भी क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हुए राजस्थान में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। मतलब एक साथ में कितने कार्य का जो हमने सपना देखा है वो साकार हो रहा है। देखिए, ये 1 लाख करोड़ के निवेश की हम लोग कल उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा है, पर्यटन है, जिसके अंदर खनन है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर है। इन सबको मिला के हम चाहते हैं कि राजस्थान का इतिहास पूरी दुनिया को पता चले, और यही व्यवस्था राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं की कदर करते हुए जो हर क्षेत्र के अंदर वो निवेश करे। इस निवेश के दरवाजे, राजस्थान के निवेश के दरवाजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए खोले हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2043 का विकसित भारत है, उसमें राजस्थान भी विकसित राजस्थान की श्रेणी में आके खड़ा होगा, हर तरीके से खड़ा होगा। और ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट को नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जैसे किसान है, किसान को भी माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं? पहली बार हुआ है कि पशुपालकों को कृषि के साथ जोड़ा गया है। बिल्कुल। और उनके साथ में उनकी आय की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए किसी के पास भूमि नहीं है और पशुधन है, तो उसके ऊपर भी क्रेडिट कार्ड देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो हर क्षेत्र में और बहुत बारीकी से गहन करके, बारीकी से चीज़ों को समझ के, और बिल्कुल जनता के कोई लोग सोच नहीं सकते। और ये इसीलिए संभव हो पाया कि जब आदमी नीचे से निकल के जाता है, उन परिस्थितियों को देख के जाता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो अंतिम पंक्ति है, छोटे व्यक्ति हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए वो व्यक्ति काम योजनाएं उसी तरीके से लेके आते हैं। मतलब अगर जड़ों से ही काम इतना अच्छा और मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे जो सफलता का वृक्ष है, जो विकास का जो वृक्ष है, वो निश्चित तौर पे घना होगा। एक सबसे बड़ी बात जो प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें 10 से ज़्यादा नीतियां जो है वो लॉन्च होगी, जो भारत के साथ साथ राजस्थान की जो दशा और दिशा है उसको सुधारने में 14 नए चैप्टर इसके अंदर जोड़े हैं, 12 चैप्टरों को रिन्यू किया है। तो ये मील का पत्थर साबित होगा। और इन्होंने एकल विंडो के माध्यम से चीज़ों को सलटारा करने के लिए किया है। और मैं फिर कहता हूँ कि हर राजस्थानी जो कहीं पे भी जाके रहे, लेकिन इस मिट्टी की खुशबू उसके अंदर होती है, वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, और उस करने के लिए उसको जो उचित स्थान दिया जा रहा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और ये इस विकास के पहिए में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। और अब तक जो हम देखते आए थे कि राजस्थानी जो है, प्रवासी राजस्थानी, वो विश्व के अलग अलग कोनों में रहते हैं, उनको अब तक किसी भी सरकार के द्वारा इतने अच्छे तरीके से कभी उनका हालचाल नहीं पूछा गया, कभी ये नहीं कहा गया कि आप कर्मभूमि से अपनी मातृभूमि की ओर लौटिए और अपना जो भी आप योगदान दे सकें वो दीजिए। इसके लिए प्रवासी राजस्थानी विभाग अलग से निर्माण किया गया अभी 5 साल पहले। प्रवासी राजस्थान का जो विभाग है वो अलग से बनाया गया, विभाग के कार्यों को अलग से क्रियान्वित किया गया। तो बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ आपको विकास जी कि ये दूरगामी जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो दूरदृष्टि से सोच रहे हैं, दूर की चीजों को सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने देश विदेश के अंदर इस राजस्थान की धरती को गौरवान्वित किया, आज उनके सम्मान का दिन है। प्रवासी राजस्थानी नीति भी बनाई गई है, पहली बार प्रवासी राजस्थानी नीति का अनुमोदन किया गया। हाँ, पहली बार राजस्थानी नीति का अनुमोदन किया गया। और वो इसीलिए किया गया कि मैं ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि ये राजस्थानी नीति भी बनाया गया, अलग से विभाग भी बनाया गया। उनकी सम्मान के लिए जो आयोजन प्रत्येक वर्ष ये राजस्थानी 10 दिसंबर को राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सरकार की जो बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि जो यहाँ रहता है वो भी हमारा है, और जो यहां से जाके कर्म भूमि में को अपना रखा है वो भी हमारा है। तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, राजस्थान में रहने वालों को भी लेके चलेंगे, राजस्थान की जो मातृभूमि से जुड़ के अपनी कर्म भूमि में निभा रहे उनका भी राजस्थान में दोनों हाथ से खुला स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया। एक का तो हम जिक्र कर चुके हैं, प्रवासी राजस्थानी नीति, दूसरी पर्यटन नीति, और तीसरा जो जन विश्वास अध्यादेश लेकर आए 2025, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मैं तीनों जो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान के विकास के लिए जो भी कार्य होंगे, जैसे पर्यटन नीति है, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ अलग अलग तरीके से पर्यटन, जैसे अगर आप बीकानेर जाएंगे तो वहाँ का अलग पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। जयपुर के अंदर आप रहेंगे तो धार्मिक पर्यटन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। जैसलमेर में अगर आप जाएंगे तो डेजर्ट आपको पर्यटन देगा। आप उदयपुर में जाएंगे तो बिल्कुल अलग तरीके का पर्यटक आपको देंगे। आप माउंट आबू जाएंगे तो इन सबको जोड़ के, और राजस्थान एक ऐसी जगह है जो हर ऋतु के हिसाब से आपके लिए पर्यटक का अलग वेडिंग डेस्टिनेशन में पूरे विश्व में अगर आप देखें, उदयपुर देखेंगे, सवाई माधोपुर देखेंगे, तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन का सबसे बड़ा पॉइंट जो बना है। तो ये राजस्थान को जो है वो मजबूत करने के लिए, और राजस्थान की जो चीजें हैं, जो जिस तरीके से बहुत कुछ है राजस्थान के अंदर, जैसे अगर आप जयपुर में देखेंगे तो धार्मिक नगरी जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो उसका अलग आनंद है, कहीं हवेलियों का अलग अनुभव होता है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की आय बढ़ेगी, और पर्यटन से जो विकास होगा और जो राजस्थान के रोजगार के साधन सर्जन होंगे वो निश्चित रूप से बड़े होंगे। जी, वक्त का एक दौर था मदन जी, जब हम बड़े बड़े जो आयोजन होते थे वो सिर्फ सुनते थे कि उस राज्य में हुआ है या उस देश में हुआ है, लेकिन पिछले जब से सरकार बनी तब से हमने देखा आईफा जैसा अवार्ड जो है वो राजस्थान में हो रहा है। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो राजस्थान में हुए। काफ़ी बड़े बड़े आयोजन हैं जिनकी राजस्थान मेज़बानी कर रहा है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का कमाल है। पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री जादूगर होते थे पहले वाले, लेकिन वो जादू कहाँ दिखाते थे? सीट बचाने में जादू दिखाते थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान का मान और सम्मान
देश विदेश में पहुंचे, राजस्थान की गाथा अलग अलग प्रांतों के अंदर गाई जाए, और राजस्थान का जो आईफा जैसे अवार्ड को विदेशों में हमने होते हुए सुना था। कभी हम सोचते थे कि दुबई में हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान उस श्रेणी में खड़ा हुआ, और इसका श्रेय मैं सीधा सीधा राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को दूंगा। और यही नीति हम कहते थे कि राष्ट्र पहले, उसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मेरा परिवार राजस्थान है, राजस्थान का विकास मेरा उद्देश्य है, राजस्थान का विकास का विजन ही मेरा एकमात्र विजन है। ये दर्शाता है कि इस कड़ी के अंदर ये सारी चीजें जुड़ती जा रही है। और जब हम करना चाहते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की प्राप्ति सिर्फ शासन करना नहीं है, सत्ता की प्राप्ति का मतलब है कि जन सेवा करना, और जन सेवा करने के लिए ही सत्ता चाहिए हमको। ये अलग विषय है कि अलग अलग पार्टियों के लिए सत्ता की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सत्ता की परिभाषा सिर्फ जन सेवा है, और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की है। और मैं आपको 10 सेकंड देंगे तो मैं बताता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी बने तो सरकार का गठन हुआ। जब सरकार का गठन हुआ तो हम कहते हैं ना कि हम जाति और पात में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कई जातियां ऐसी होती है जिनको मुख्य धारा में, राजनीतिक मुख्य धारा के अंदर लाना होगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है जो कुर्सी पर बैठते ही जिन्होंने, जो छोटी जातियां जिनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, उनको भी बोर्ड के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्य धारा में सब जातियों को लाने का साथ और सबका विकास की जो अवधारणा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अब तक 4 संस्करण हुए, वो अलग अलग राज्यों में हुए। इस बार का जो 5वां संस्करण हुआ वो राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान के लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री जी हर चीज को राजस्थान में लाते हैं, क्योंकि खेलों के बारे में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ, कुछ भी लाना पड़े राजस्थान खेलों के हम अभी तक यही सुनते थे विकास जी कि हरियाणा को गोल्ड मिल गया, वहां के व्यक्ति को ये मिल गया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खेल के ऊपर भी ध्यान दिया, खेलो इंडिया को लेके आए। खेलो इंडिया के माध्यम से यहाँ खेल की अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग खिलाड़ी तैयार करने की बात होगी। और जब वो राजस्थान का नाम रोशन करेंगे, कभी गोल्ड लाएंगे, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। हम भी कह सकेंगे कि हरियाणा गोल्ड लेके जाता है तो राजस्थान भी 4 गोल्ड लेके, और ये हुआ है और हो रहा है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो लोगों की जो हमारे खिलाड़ी थे वो निराश होते थे। एक लिमिट तक खेल सकते थे कि ये स्टेट खेल लिया आपने, ये खेल लिया, लेकिन उनको आगे जो है प्रैक्टिस के लिए वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो मुख्यमंत्री जी ने वो सुविधाएं देके और राजस्थान में खेल का भी महत्व बढ़ाने का काम किया और खिलाड़ियों के का भी भविष्य तय करने का काम किया। बिल्कुल, पहले प्रतिभाओं को ना तो तलाशा जाता था, जब तलाशते ही नहीं थे तो उनको तराशते भी नहीं थे, लेकिन अब तलाशा जा रहा है, फिर उनको तराशा जा रहा है, उनको कोचिंग दी जा रही है, और मेडल जीत कर लाते हैं तो उनको 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, जो जिस खेल कैटेगरी में लेके आए उनको उस तरीके से भी उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। देखो, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होना चाहिए। वो देश और विदेश में आपकी देश का नाम रोशन करते हैं, देश के साथ में आपके राज्य का नाम रोशन करते हैं, आपके परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो ये परिवार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो एक और नई उपलब्धि हासिल करी, एसआईआर में राजस्थान पूरे देश में डिजिटलाइजेशन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं, और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, ये एक बात तो विकास जी ये सत्य हो गई है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का बागडोर संभाली है, उन्होंने राजस्थान में विपक्ष को मुद्दाहीन विपक्ष बना दिया। मुद्दा ही नहीं बचा। आप देखेंगे तो विपक्ष के मुद्दा नहीं बचने के कारण छटपटाहट हो रही है, और उस छटपटाहट में कभी वो एसआईआर का नाम लेते हैं, कभी ये बोलेंगे कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कभी बोलेंगे लोकतंत्र कब्जे के अंदर, लोकतंत्र बचाओ। अब नया उन्होंने निकाला है कि साहब एसआईआर। अब एसआईआर का एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देके कहते हैं कि 1 नाम 3 जगह, 4 नाम 3 जगह। तो वो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वही तो चुनाव आयोग कर रहा है, और उसी के अंदर मतदाता सूची के अंदर शुद्धिकरण कर रहा है। और मतदाता सूची के अंदर शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस राष्ट्र का जो निर्माण कर रहा है वो व्यक्ति इस राष्ट्र का होना चाहिए। आपके माध्यम से सत्ता मिलती है, और वो सत्ता किन हाथों में जाएगी, कौन सी नीतियां बनाएगी, ये तय करता है। और शुद्ध मतदाता सूची मैं समझता हूं राष्ट्र के साथ में सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये तो क्या है कि इनका एक झूठ का प्रोपोगंडा चलाता है विपक्ष, ये पहली बार थोड़ी है, कई बार हुआ है। जी बिल्कुल। और प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लघु उद्योग भारती के जो प्रांतीय अध्यक्ष है
महेंद्र मिश्रा, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नहीं जुड़े हैं, अभी जुड़ने की कोशिश लगातार चल रही है। महेंद्र मिश्रा जी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मदन जी, एक और 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। जिस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान की जो श्रेणी है उसमें लाना है, वो सपना देखा है। देखिए विकास जी, जब 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की बागडोर संभाली जी, और उन्होंने जब कहा कि मैं 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बना दूंगा जी, तो हमारे विरोधियों ने कई बार उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 2 साल में ये सिद्ध कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि 2047 से पहले राजस्थान विकसित राजस्थान की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। जी, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं पुनः आपको बता दूं, राइजिंग राजस्थान हो, चाहे प्रवासी राजस्थान की बात हो, चाहे राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया की बात हो, चाहे राजस्थान के अंदर माफिया राज को खत्म करना हो, चाहे राजस्थान के अंदर विकास कार्यों की बात हो, ये सब चीजें दर्शाती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए जो 2 साल में किया है जी, वो 2047 से पहले पूर्ण हो जाएगा जी। इससे आज मेरे को और राजस्थान की जनता को पूर्ण विश्वास हो गया जी। कि राजस्थान विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान की श्रेणी के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जैसा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था युवाओं को लेकर, युवा जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में युवाओं के साथ लगातार जो पिछली सरकारों में जो एग्जाम हुए हैं, 50% एग्जाम तो पेपर लीक में चले गए। 50% नहीं, उससे भी ज्यादा है। देखिए विकास जी, पहले सरकार क्या करती थी, अटकाना, लटकाना और भटकाना, जी, इन 3 कार्यों के ऊपर काम करती थी। अटकाना, लटकाना, भटकाना कैसे होता था कि पहले तो नौकरी नहीं निकालेगी, फिर नौकरी निकालेंगे तो उसके अंदर कोई पॉइंट्स ऐसे लू पॉइंट्स छोड़ देंगे जो कोर्ट के अंदर जाके आपके अटक जाएंगे, तो आप नियुक्ति नहीं दे सकते। परीक्षाएं करा देंगे लेकिन नियुक्ति नहीं दे पाएंगे। तो ये जो अटकाना, भटकाना, लटकाने का काम चल रहा था वो मुख्यमंत्री जी के राज में बिल्कुल बंद हो गया। आज हम 90,000 नियुक्तियां लगभग दे चुके हैं, उसके अंदर एक भी नियुक्ति राजस्थान कोर्ट के अंदर जाके कहीं अटकी नहीं है, कहीं वो नहीं हुआ है। दूसरा, राजस्थान में सबसे बड़ा कुटाराघात अगर कहीं होता था तो राजस्थान के युवाओं का जो पेपर चोरी होता था। मैं लीक नकल ये नहीं कहूंगा, नकल होना अलग विषय था, लेकिन यहाँ तो तिजोरी में से रखा हुआ पेपर गायब हो जाता था, जिसकी 2 चाबियां, 1 चाबी कोई कहता है कि मेरे से ले गया, वो निकल के चला जाए। आज राजस्थान में 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं नकल नहीं हुई है। और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से युवाओं के भविष्य पे डाका डाला था, उनको भी चुन चुन के बाहर निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 297 लोगों को बाहर का रास्ता अगर किसी ने दिखाया है फर्जी तरीके से नौकरियां पाने वाले, तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी है। तो जो युवाओं के साथ में, युवाओं के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध सरकार है राजस्थान में, तो भजनलाल जी की सरकार है। किसी भी युवा के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे शिक्षा विभाग के अंदर फर्जी तरीके से नौकरियां पाई हो, चाहे आपके ये क्या बोलते हैं पीटीआई वाला जो भर्ती है, कुल मिलाकर युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, समाज का हर वर्ग के लिए लगातार, जैसा आपने बताया कि अंत्योदय की जो संकल्पना उसको साकार करने को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। और मदन जी, वो दिन दूर नहीं जब 2047 तक राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। मदन जी, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत